सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आप किस तरह का जो टाइम टेबल है वो आप बना सकेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये एक डेमो दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये स्कूल का नाम है और यहाँ पर पीरियड्स आ रहे हैं और ये हमारा टाइम होगा स्कूल का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा टाइम लगा हुआ है और ये मैं यहाँ पर स्कूल ओपनिंग जो है वो मैं 8 बजे शुरू कर रहा हूँ। आप अगर 8:30 पे करते हैं तो जब आप अपना टाइम टेबल देखेंगे तो उसमें ये सारा जो टाइम है ये 8:30 के लिहाज से चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ जो है मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप पीरियड इंटरवल जो है मैं यहाँ पर 35 मिनट्स कर देता हूँ तो ये जो हमारा सारा टाइम है वो 35 मिनट के लिहाज से यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो अगर आप जो है वो इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है वो फर्स्ट पीरियड का टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास लिस्ट है जो कि सब्स्टिट्यूट टीचर्स की है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है जिसमें सारे टीचर्स के नाम जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया हुआ है और उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये टीचर्स की जो लिस्ट है वो आ जाती है। इसमें से मैं एक टीचर को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे सब्स्टिट्यूट टीचर्स हैं उनमें से उस टीचर का नाम जो है वो निकल गया है। ठीक है, इस तरह से ही अगर मैं जो है वो अगले सेल पर जो है वो टीचर का नाम जो है वो सिलेक्ट करता हूँ तो देखें आप, जो पहला टीचर मैंने सेलेक्ट किया था उसका नाम जो है अब नेक्स्ट लिस्ट में शामिल नहीं है। मतलब हम डुप्लीकेट टीचर से इस तरह से बच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और टीचर का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं किसी और टीचर का नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट में जो नाम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वो लिस्ट में नाम शामिल नहीं होता। तो अब आप ये देखें कि इन टीचर्स के जो है वो पीरियड लग गए हैं और जिन टीचर्स के पीरियड नहीं लगे उनके नाम जो है वो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में शामिल हैं। तो अगर हम किसी टीचर्स का जो नाम जो है वो तब्दील करना चाहते हैं तो जैसे ही हम उस टीचर को रिप्लेस करेंगे तो उसका नाम जो है वो सब्स्टिट्यूट टीचर्स लिस्ट में आ जाएगा और नीचे वाला टीचर जो है उसका नाम निकल कर ऊपर वाली लिस्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो टाइम टेबल को मैनेज करने वाले हैं। तो अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये देखें मेरे पास एक टेम्पलेट है जो कि अभी खाली है और यहाँ पर जो है वो पीरियड्स दिए गए हैं 1 to 8 जो है वो मैंने पीरियड लगाए हुए हैं और इसमें आप जो है वो रिसेस का टाइम भी डाल सकते हैं, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये जो लिस्ट है इसको हम जो है वो बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर है वो टाइम होगा हमारा, हर एक पीरियड का जो टाइम है वो यहाँ पर लिखा होगा। पीरियड नंबर 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास पीरियड नंबर 3 है, ये 4 है। इस तरह से ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें ज़रा यहाँ पर कि मैंने ये बायो और कंप्यूटर यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये 2 सब्जेक्ट हैं तो मैंने यहाँ पर 2 सेल जो हैं वो रखे हुए हैं, एक बायो के लिए है और एक कंप्यूटर के लिए है जो कि 10th क्लास का है। और इस तरह से ही आप 9th क्लास में देखें तो इसमें बायो और कंप्यूटर जो है वो 2 ऑप्शनल हैं, तो बाकी में जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये देखें आप 10th क्लास में मैंने 2 रॉज ली थी और ये वाले जो सेल थे ये मैंने मर्ज कर दिए थे। ठीक है, और इस तरह से ये जो 9th क्लास में है आप देख सकते हैं। तो इसमें ये जो सेल्स हैं इनको मैंने मर्ज किया हुआ है, ये मर्ज नहीं किए हुए। आप इनको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से ये अगली क्लास में भी कोई ऑप्शन नहीं है और अगली क्लास में भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम वो टाइम के बारे में देखते हैं कि हम ऑटोमेटिकली टाइम को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास टीचर्स की लिस्ट है। ठीक है, जो टीचर्स मेरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन सभी के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं और ये हमारे पास ओपनिंग स्कूल टाइम है 8:30 का। और इस तरह से ये हमारे पास जो है वो पीरियड इंटरवल है, यानी कि हर एक पीरियड जो है वो कितने मिनट का है वो मैंने यहाँ पर 35 सेट किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं और बाद में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं ज़रा कि हम टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये टाइम के सेल पे भी मैं गया हूँ और यहाँ पर मैंने इक्वल लिखा है और अगली शीट पे मैंने क्लिक किया है और ये टाइम पर मैंने क्लिक करके मैंने यहाँ पर जो है वो एंटर किया है, तो वही टाइम जो है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है स्कूल का। तो यहाँ पर हम जो है इसमें
प्लस 35 मिनट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड करेंगे। तो इक्वल लगाया है, इस सेल को मैंने क्लिक किया है क्योंकि इसके अंदर मैंने प्लस करना है, तो प्लस का सिंबल लगाया है और उसके बाद हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है टाइम का। तो टाइम के जो पैरामीटर हैं सबसे पहले वो हमसे कहता है कि आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स हैं। तो अब हमने जो आवर्स हैं वो तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हमारे पास 35 मिनट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आवर्स की जगह पर हम जो है वो यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़ीरो लगाता हूँ और उसके बाद कॉमा, और मिनट्स में जाकर मैं वो सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा देता हूँ मैं, और उसके बाद सेकंड में भी ज़ीरो लगा के और ब्रैकेट को मैं क्लोज़ करता हूँ और उसके बाद मैं एंटर दबा देता हूँ। तो अब आप देखें कि पिछले टाइम के लिहाज से उसमें 35 मिनट्स ऐड होके जो टाइम नया बना है 9:05 AM वो हमारे सामने शो हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो टाइम को चेंज कर देता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पर मैं टाइम 30 कर देता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो टाइम 9 AM हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम को जो है वो चेंज अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अब हमने इसको रेंज देनी है, तो मैंने E1 को सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर F4 का बटन जो है वो दबा दिया है। तो E से पहले भी साइन डॉलर आ गया और 1 से पहले भी साइन डॉलर आ गया है। तो मैं अब यहाँ पर दोबारा एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वही टाइम जो है हमारे पास वापस आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ज़रा मैं ड्रैग कर लेता हूँ आखिर तक, ताकि ये टाइम का इंटरवल जो है ख़ुद ही सेट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि 30 मिनट के लिहाज से सारा टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट हो गया है। अगर ये AM आपके साथ नहीं आ रहा टाइम में, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और सेल का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपने चला जाना है और वहाँ पर आपने टाइम को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कोई भी एक सैम्पल फॉर्मेट आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो ये AM या PM जो है वहाँ पर ख़ुद ही लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टाइम जो है वो यहाँ पर सेट हो गया है। तो अगर हम टाइम में कोई भी तब्दीली करते हैं किसी भी तरह की, तो वो टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है वो तब्दील हो जाएगा और हमें जो है वो मैनुअल वहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस तरह से अभी मैंने टाइम चेंज किया है, 8 किया है, तो अब आप देख सकते हैं कि वो 8 के लिहाज से वो सारा टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो इस तरह से आप जो इसमें मिनट्स हैं उनको भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर मैं 40 लिख देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि 40 के मिनट के एतबार से वो सारा टाइम टेबल जो है वो खुद ही चेंज हो गया है। तो इस तरह से जो तब्दीली है आप टाइम में ऑटोमेटिकली जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइम टेबल का जो था वो पहला स्टेप था। तो इसके बाद जो हम अगला देखते हैं कि हम जो टीचर्स हैं उनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टीचर्स के नाम जो है वो स्पेलिंग जो है वो टाइप नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे पास लिस्ट है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास पीरियड्स नंबर 1 है और ये सब्स्टिट्यूट लिस्ट जो है हमारे टीचर्स की, और इस तरह से ये हमारे पास टियर 2 है। तो सब्स्टिट्यूट लिस्ट में भी आप टाइम 2 देख सकते हैं। इस तरह से ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 3 है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी लिस्ट जो है ना वो बनी हुई है। आप आगे देखते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ सारी आ जाएगी। तो ये हमारे पास टीचर्स की लिस्ट है, तो इसको हमने जो है वो अपने सब्स्टिट्यूट लिस्ट में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर जो है वो एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला के लिए मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़िल्टर। ठीक है, और यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी अरे इस्तेमाल करनी है। तो अरे हमने वही जो हमारे टीचर्स के नाम थे वही वाली हमने यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है, जितने हमारे टीचर्स यहाँ पर थे। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जो है हम यहाँ पर एक और फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे और उस फार्मूला का जो नाम है वो है काउंट इफ़। काउंट इफ़ का फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे और उसके बाद हमसे वो पहले रेंज पूछ रहा है कि रेंज कौन सी है, मतलब आपने टीचर्स जो है ये कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमने टीचर्स के नाम लगाने हैं उनके सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब ये मैंने यहाँ पर रेंज के साथ यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया कि मैंने टीचर्स के नाम यहाँ पर
लगाने हैं। ये देखें ये पीरियड नंबर 1 है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 का जो कॉलम है उसको ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो कॉमा लगाएंगे। तो आगे हम इसको क्राइटेरिया देंगे। तो क्राइटेरिया हमारा वही होगा जो हमारी टीचर्स की लिस्ट दी गई है, उसको हम यहाँ पर दोबारा फिर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और इक्वल टू 0 लगाएंगे। 0 का मतलब है कि मैक्सिमम आपको एक टीचर जो है वो अलाउ है, जिस तरह से हमारा अरेज में होता है। और उसके बाद हम लास्ट वाली ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद हम जैसे ही एंटर दबाएंगे तो वो सारी लिस्ट जो है वो उधर से इंपोर्ट होके ये हमारी सब्स्टिट्यूट टीचर्स लिस्ट में ये सारे आ जाएंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर ये सारी लिस्ट जो है वो यहाँ पर आ गई है, क्योंकि हमने पहले पीरियड में अभी तक किसी भी टीचर का नाम यहाँ पर एंटर नहीं किया है। तो ये सारे टीचर ही हमारे पहले पीरियड में अवेलेबल हैं। तो अब मैं इस लिस्ट को यहाँ से, अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से जो है वो कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जो है मैं वो अगले सेल में जाऊँगा और अगले सेल में जाकर जो हमारी सब्स्टिट्यूट लिस्ट है वहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। जो हमारी पहले सिलेक्शन हुई हुई है वो हमारे पीरियड नंबर 1 की हुई हुई है। तो अब हम यहाँ पर पीरियड नंबर 2 की जो है वो सिलेक्शन करेंगे और उसके साथ हम एंटर दबा देंगे कि पीरियड नंबर 2 में भी हमारे पास वही टीचर की लिस्ट आ गई है। इस तरह से हम पीरियड नंबर 3 में जाएंगे और ये जो हमारी लिस्ट है पीरियड नंबर 3 वाली, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें आप, मैं जैसे यहाँ पर एंटर करता हूँ तो सब्स्टिट्यूट लिस्ट में वो सारे टीचर जो हैं वो आ गए हैं, क्योंकि हमने पीरियड 3 में अभी तक कोई भी पीरियड असाइन नहीं किया। इस तरह से ही हम सब्स्टिट्यूट लिस्ट जो है वो 4th पीरियड की करते हैं। तो अब हमने ये 4th को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमने इसको एंटर कर देना है। अब यही तरीक़ाकार जो है ये हमारा चलता जाएगा कि सब्स्टिट्यूट लिस्ट में हमने जो है ना वो सारे टीचर्स जो हैं वो इंपोर्ट करने होते हैं जो हमारे लिस्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो मुतलका टीचर्स जो हैं वो उसके पीरियड्स में जाकर उसको जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है। ये सेम फार्मूला जो है ना वो चलता जा रहा है। ये देखें आप, जिस तरह से मैं 6 में आ गया हूँ तो पीरियड नंबर 6 में जो हमारे पास जहाँ पर टीचर रेंज है उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और मैंने एंटर दबाया है, तो वो लिस्ट जो है वो सारी इंपोर्ट होके इधर आ गई है। सेम फार्मूला जो है हम वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूट लिस्ट नंबर 7 में। तो अब ये जो हमारी रेंज है ये हमारे पीरियड नंबर 7 की होगी, तो ये हमारा पीरियड नंबर 7 में नाम होंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके एंटर कर दिया है और इस तरह से ही ये हमारे पास एक अगला जो लास्ट वाला हमारा है पीरियड नंबर 8, उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम एंटर दबाएंगे तो वो भी लिस्ट यहाँ पर बन जाएगी। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूट लिस्ट टीचर्स की जो है वो यहाँ पर बन गई है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर अब मेन्यू बनाने हैं कि मतलब ना हमारे टीचर्स का नाम आ सके मेन्यू में, ड्रॉप डाउन मेन्यू समझ लें आप। तो उसके लिए कहाँ कहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट लेनी है उस सेल्स को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर कंट्रोल दबाया है, इस सेल पर सिलेक्ट किया है, इसको किया है, इसको किया है और इसको किया है, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल दबाकर सेल जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं डाटा पे जाऊँगा और डाटा में यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर मैं डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये एक डाटा वैलिडेशन आ गया है। तो यहाँ पर मैं जो है वो लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और सोर्स में जाकर ये जो हमारी लिस्ट नई बनी है अब सब्स्टिट्यूट लिस्ट वाली, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये देखें यहाँ तक, और उसके बाद जो है मैं वो ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से ही मैंने पीरियड नंबर 2 में आना है। मुतलका सेल को कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं डाटा वैलिडेशन में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं जो है वो लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद सोर्स में जाकर आप देखें ये हमारा जो सब्स्टिट्यूट लिस्ट 2 है पीरियड नंबर 2 की, अब मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब वही है कि पहला जो हमारा पीरियड है उसके लिए जो है वो पहला जो सब्स्टिट्यूट लिस्ट है, ठीक है। दूसरे पीरियड के लिए दूसरी सब्स्टिट्यूट लिस्ट है, तीसरे के लिए तीसरी है, चौथे के लिए चौथी है, ठीक है ना। ये इस तरह से ही चलता जाएगा। तो अब मैं देखें ये अगली लिस्ट को जो है वो सिलेक्ट करने लगा हूँ, लिस्ट नंबर 3 को। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया है और ये हमारे दो सेल हैं। कंट्रोल दबा के मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है इस तरह से। वही तरीका कार है,
डाटा वैलिडेशन पे जाना है, यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में जाकर हमने वो 4 नंबर वाली जो सब्स्टिट्यूट लिस्ट है उसको हमने यहाँ पर उसका सोर्स में रेंज दे देनी है। ठीक है, और उसके बाद ओके कर देना है हमने। और इसके बाद ये हम नंबर 5 पे आ गए हैं। तो इस तरह से हम जो है वो नंबर 5 में भी डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सोर्स पे क्लिक करने के बाद जो है हम अपनी लिस्ट को जो है वो हाईलाइट कर लेंगे और उसको हम ओके कर देंगे। आपने ऐसा नहीं करना है कि एक दफ़ा आपने लिस्ट बनानी है और सभी को हाईलाइट कर लेना है, उस तरह से काम नहीं होगा। ये आपको सारा जो है वो 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा। लेकिन एक दफ़ा ये सेट हो गया तो फिर इंशाल्लाह आप इसका यूज़र जब जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मतलब बनाना वो बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और आपका जो पीरियड्स मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारे एरर्स जो हैं आप वो आसानी के साथ बच जाएंगे। तो ये एक डेमो है, टाइम टेबल है। आपके स्कूल में हो सकता है कि फॉर्मेट डिफरेंट हो या लिस्ट डिफरेंट हो, तो आप उस लिहाज से जो है वो कर सकते हैं। बस ये जो तरीक़ाकार है आपको मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप इसको खुद ही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आपको जो ऑफ़िस ऑनलाइन है वही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑफ़लाइन ऑफ़िस हैं उसमें जो है ना वो फ़िल्टर का फंक्शन अभी नहीं आया हुआ। तो इसलिए आपने office.com पे जाना है, वहाँ पर आपने साइन इन होना है और एक्सेल पे क्लिक करना है, तो ये शीट आपके सामने आ जाएगी। तो ये देखें जनाब, हमारी लिस्ट जो है वो यहाँ पर अब तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं किसी एक टीचर को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेट से ये देखें ये वही लिस्ट ही है, ठीक है ना, जो हमारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लिस्ट में आई हुई है। ये सारी लिस्ट जो है ना ये इंपोर्ट होके एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है वो एक टीचर को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो मैं ये ग़ुलाम कादर साहब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगली लिस्ट पे मैं जाकर जब मैं ड्रॉप देखता हूँ तो यहाँ पर देखें तो ग़ुलाम कादर साहब का नाम जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से लिस्ट से निकल गया है, ठीक है, क्योंकि उसका पीरियड जो है वो एक लग चुका है। तो वो सब्स्टिट्यूट लिस्ट में से एक्सक्लूड हो गए हैं। तो इसके बाद हम जो है वो अगला एक नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें आप ग़ुलाम कादर साहब का नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल भी नहीं है, ठीक है। जिसका पीरियड लग जाएगा उसका नाम भी लिस्ट से खारिज हो जाएगा, ताकि वो डुप्लिकेट ना हो जाए नाम। अब आप ये देखें तो यहाँ पर मैंने 2 टीचर लगा लिए हैं, तो 2 टीचर्स का बॉक्स जो है वो खाली हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो है वो एक और टीचर जो है उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। देखें आप यहाँ पर ना ग़ुलाम कादर साहब का नाम है और ना ही औरंगज़ेब साहब का यहाँ पर नाम है। तो यहाँ पर जो है मैं कोई और टीचर को सिलेक्ट करूँगा जैसे ही, तो उसका नाम भी जो है वो लिस्ट से भी खारिज हो जाएगा और सब्स्टिट्यूट टीचर्स की लिस्ट से भी खारिज हो जाएगा। तो ये एक नाम मैंने और सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि उसका नाम भी यहाँ से लिस्ट से निकल चुका है। इस तरह से मैं अगले टीचर का नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक और टीचर का नाम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें कि जिन टीचर्स का नाम हमारे पीरियड नंबर 1 में आ गया है, ये ज़रा मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट ठीक कर लूँ ताकि आपको सही तरीके से ये नज़र आ सके। चलें ये ठीक हो गया। तो इसको भी ज़रा सेट कर लेता हूँ, ये अगले वाले और ये लास्ट वाला रह गया। चलें जी ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि जो हमारे लिस्ट में यहाँ पर टीचर्स के नाम हैं आ रहे हैं पीरियड नंबर 1 में, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं वो जो लिस्ट के नाम जो हैं वो अब सब्स्टिट्यूट लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं ये पीरियड जो है वो तब्दील करना चाहता हूँ, जिस तरह से ये काशिफ साहब हैं इनका पीरियड मैं तब्दील करना चाहता हूँ, तो इन टीचर्स में किसी भी का जो पीरियड है मैं वो ऊपर लगाना चाहता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैंने काशिफ साहब के पीरियड को तब्दील करता हूँ किसी और टीचर के साथ, अब्दुल बासित के साथ मैंने चेंज किया है। तो अब्दुल बासित का नाम सब्स्टिट्यूट लिस्ट से निकल गया है और काशिफ साहब का नाम जो है दोबारा रिटर्न हो गया है सब्स्टिट्यूट लिस्ट में। मतलब ये है कि अगर आप किसी टीचर का जो पीरियड है वो तब्दील करते हैं तो आपको ये ऑटोमेटिकली वो सारा को वो मेंटेन कर लेगा कि सब्स्टिट्यूट लिस्ट में नाम जो है वो टीचर का निकाल के दूसरे टीचर का नाम
डाल देगा जिसका आपने दूसरे नंबर पे पीरियड लगा रहे हैं। तो इस तरह से ही ये देखें हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट लिस्ट नंबर 2 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पीरियड नंबर 2 है उसमें मैंने किसी का भी पीरियड नहीं लगाया हुआ, तो इसलिए वो सारे टीचर्स के नाम जो हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस तरह से ये आप लिस्ट नंबर 3 को देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी मैंने किसी का नहीं लगाया तो ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं वो किसी टीचर्स का लगा देता हूँ सैंपल के लिए। तो ये देखें यहाँ पर मैं कोई एक टीचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखेंगे 2 पीरियड जो हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं, एक ऊपर वाली रो में है और एक नीचे वाली रो में है। तो बाकी आप ये खुद मैनेज कर लें कि अगर एक ही बंदा 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिस तरह से कंप्यूटर, तो उसका पीरियड ज़रा आप आगे पीछे कर लें ताकि मतलब ना वो आगे पीछे ना आ जाए। तो क्योंकि एक दफ़ा लिस्ट में एक नाम सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद दूसरे का नाम नहीं आएगा। तो ये टाइम का ये जो थोड़ा सा है इसको आप देख लीजिएगा, पीरियड को थोड़ा सा आप आगे पीछे कर लें। तो ये देखें ये मैं लिस्ट के नाम लगा रहा हूँ। तो अब आप देखें कि मेरे पास ये लिस्ट में नंबर 4 पे जो है वो सिर्फ 4 नाम जो हैं वो बाकी हैं, ठीक है ना। बाकी सभी के जो पीरियड जो हैं वो यहाँ पर लग चुके हैं। तो ये वो तरीक़ाकार था जिसकी मदद से हम जो है वो एक ऑटोमेटिक टाइम टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो इसके अलावा भी मतलब हम जो है इसको आगे मज़ीद जाके और भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम और जो चीज़ें हैं हम वो भी लेके आएंगे ताकि आपका जो टाइम टेबल जो है वो आसान से आसान होता जाए। सारी चीज़ों को एक ही वो वीडियो में कवर करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मसले होते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट नंबर 2 बनाऊँगा जिसमें हम मज़ीद इसकी इन्हांसमेंट और इसको और ज़्यादा हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तो हम उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।